Hello friends, good morning. My name is Rupa and today video's topic is eclipse यानी ग्रहण। आज हम ग्रहण के बारे में जानेंगे, यह क्यों होता है और कब होता है। So today we will read about eclipse. What are solar eclipse and lunar eclipse also? हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं एंड मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यह अर्थ के चारों तरफ घूमता है एंड सन यह हमारे लिए लाइट का सोर्स है। मून के साथ अर्थ भी सन के अराउंड घूमती है एंड रेवोल्यूशन के टाइम कभी कभी सन मून अर्थ या सन अर्थ मून एक लाइन में आ जाते हैं। सन इज़ अ स्टेशनरी बॉडी, ये अपनी जगह से नहीं हिलता, बट मून और अर्थ चारों तरफ राउंड लगाते हैं। तो जब रेवोल्यूशन के टाइम ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब तीनों सन मून और अर्थ एक लाइन में आते हैं, तो इस सिचुएशन को हम एक्लिप्स कहते हैं यानी ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और उसके पार्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे, फिर सोलर एक्लिप्स के दो पार्ट हैं, पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड टोटल सोलर एक्लिप्स, उनके बारे में जानेंगे। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब सन मून एंड अर्थ एक लाइन में आते हैं, यानी मून बीच में रहता है जो सूर्य की रोशनी को पूरा कवर कर लेता है। उसके बाद चंद्रमा जो मून है उसकी शैडो अर्थ पर गिरती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है, सन मून और अर्थ एक लाइन में है एंड मून ने सन को कवर किया हुआ है, मून की शैडो अर्थ पर पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन में सूर्य ग्रहण होता है। सन की शैडो जो अर्थ पर गिरती है, वहाँ दो पार्ट क्रिएट होते हैं, लाइटन पार्ट एंड डार्कन पार्ट। लाइटन पार्ट को हम पेनुम्ब्रा कहते हैं एंड डार्कन पार्ट को उम्ब्रा कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, डार्कन साइड को उम्ब्रा कहेंगे एंड लाइटन पार्ट को पेनुम्ब्रा कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स इज क्लियर। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में रहेगा और मून की शैडो पृथ्वी पर पड़ेगी यानी अर्थ पर पड़ेगी। उस कंडीशन में सोलर एक्लिप्स होगा। यह पिक पार्शियल सोलर एक्लिप्स की है। अब हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स के बारे में जानेंगे, जब सूर्य मून से पूरा ढका नहीं होता, मून बीच में होता है लेकिन सूर्य की रोशनी को पूरा कवर नहीं कर पाता। उस कंडीशन में पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है जब आप सन को थोड़ा बहुत देख पाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हम मून की शैडो के पीछे थोड़ा सा पार्ट सन का भी देख पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स। दिस वन टोटल सोलर एक्लिप्स। इस पिक्चर के थ्रू आप टोटल सोलर एक्लिप्स को समझ सकते हैं। जब चंद्रमा सन को पूरा कवर कर लेता है तब उस कंडीशन में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। पर इन दोनों को समझने के लिए आपको सोलर एक्लिप्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि मून बीच में होता है एंड मून की शैडो अर्थ पर गिरती है, तब आपका सोलर एक्लिप्स होता है। एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स में जब सूर्य पूरा ढका नहीं होता मून से, कुछ पार्ट सन का हमें दिखाई देता है, तब उस सिचुएशन में पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट टोटल सोलर एक्लिप्स में जब मून पूरा सूरज को ढक लेता है, उस कंडीशन में टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। तो आप लोगों ने सोलर एक्लिप्स को अच्छे से समझ लिया। एक्लिप्स क्या होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, क्यों होता है। अब हम बढ़ते हैं लूनर एक्लिप्स की तरफ।
लूनर एक्लिप्स में जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं बीच में अर्थ आती है। सोलर एक्लिप्स में बीच में मून था। जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आते हैं ड्यूरिंग रेवोल्यूशन के टाइम, तब लूनर एक्लिप्स होता है यानी चंद्र ग्रहण होता है। लूनर एक्लिप्स के भी दो पार्ट होते हैं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स एंड टोटल लूनर एक्लिप्स। पार्शियल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, यदि मून अर्थ के पेनुम्ब्रा यानी लाइटन पार्ट से पास होता है। मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे सोलर एक्लिप्स के टाइम, दैट उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, डार्कन पार्ट उम्ब्रा एंड लाइटन पार्ट पेनुम्ब्रा। तो इसमें लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ बीच में रहती है। यदि मून अर्थ के पेनुम्ब्रा यानी लाइटन पार्ट से पास होता है तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहलाता है, और यदि डार्कन पार्ट उनुम्ब्रा से पास होता है तो टोटल लूनर एक्लिप्स कहलाता है। टोटल लूनर एक्लिप्स में मून रेड दिखाई देता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर से बनी होती है। जब सन की लाइट पास होती है अर्थ से तो अर्थ की रेज ओनली रेड कलर की लाइट को ही पास होने देती है, जिससे मून पूरा रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फर्स्ट, एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा, अर्थ, पृथ्वी एक लाइन में आते हैं रेवोल्यूशन के टाइम, तब ग्रहण की स्थिति होती है, उसको एक्लिप्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं तब सोलर एक्लिप्स की कंडीशन आती है। और लूनर एक्लिप्स जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में होते हैं तब लूनर एक्लिप्स होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ग्रहण के बारे में समझाया है, और यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Have a nice day.